परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर एक बार और आज सुबह परमेश्वर के वचन के साथ प्रभात मनन में थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 12वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 24 पद तक हमने पढ़ा था। आज हम उसका 25, 26 और 27 पद, ये 3 पद में हम देख सकता है कि मूसा को आज्ञा दे रहा है कि ये विधि हमेशा हमेशा पीढ़ियों से पीढ़ी तक ये याद रखना है, उसके बारे में कहता है। हम जानते हैं कि पुराना नियम में एक उद्धार का और एक आज़ादी का सबसे बड़ा घटना यही है। इस्राएली लोगों को 400 साल के ऊपर का बंदी से परमेश्वर ने बचाया है, उसको छुटकारा दिया है, उसका पगलौटे को मारने से बचा लिया है। ये बात को हम देख सकता है। आइए हम पद को थोड़ा पढ़ें। निर्गमन की किताब 12वें अध्याय उसका 25 से लेकर 27 तक। तब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब वो काम किया करना। और जब तुम्हारे लड़के वाले तुमसे पूछे कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाला हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण इसके पसह का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुका कर दंडवत किए। हम प्रभु ये नहीं चाहता है कि सिर्फ उसी टाइम का लोग ये पर्व को मानना, इसी को याद करना, वो नहीं। वो बोल रहा है तुमने क्या अभी कर रहा है, ये चीज़ तुमको वो देश में, कनान देश में मैं पहुंचाऊंगा, उसी टाइम में भी तुम लोगों को ये याद करना है, ये तुम लोगों को करना है। ये करने के टाइम आपका बच्चे लोग आपसे पूछेगा ये इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है। जब उनको समझाना है कि मिस्री में परमेश्वर ने कैसी उनका शत्रुओं को पराजित किया है और परमेश्वर ने उनको बचाया है, ये करना है। ये पीढ़ी पीढ़ियों तक याद करना है, सिर्फ उनके लिए नहीं, सिर्फ उनका बच्चों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा पीढ़ियों पीढ़ियों से ये पालन करना है। पसखा का पर्व, ये मेमने को लेना है, उसको मारना है, उसी में से खाना है, ये सब करना है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा उपकार इस्राएली लोगों के घर पे बीच में किया है। इधर हम देख सकते हैं कि 2 चीज़ परमेश्वर ने मिस्री में किया है। एक, उनका शत्रुओं को पराजित किया है। दूसरा, उन लोगों को एक बहुत बड़ा विजय उनका जीवन में दिया है। एक साइड में पराजित, दूसरा साइड में विजय। शत्रु के साइड में पराजित, अपना साइड में विजय। ये परमेश्वर का लोगों के साथ हमेशा परमेश्वर करता है। दूसरा, दुनिया लोगों से एक बचाव, एक जीत परमेश्वर हमेशा देता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस पर उसने हमारा पेसखा का मेमना का जैसी मार डाला है, उसी का बलि के द्वारा हमारा भी उद्धार हुआ है।
ये प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के जाने के पहले हमको बोल के गया है, ये रोटी और दाखरस लेकर परमेश्वर को आराधना करना है। उसी टाइम रोटी उनका शरीर का तोड़ने का और दाखरस उनका लहू भिगाने का, ये दोनों चीज़ों को दर्शाता है। ये याद करने के लिए ये करना है। हम जानते हैं कि पिछले 2000 साल से ऊपर हो गया है, प्रभु ने अपना चेले लोगों को ये काम दिया था। चेले लोगों ने पहला शताब्दी में उसने किया है। उसके बाद उनके द्वारा प्रभु में आया हुआ लोग भी ये करते आया है। वो देखकर दूसरा लोग भी करके आ रहा है। हम अभी 21वां शताब्दी में रख रहा है। वो पहला शताब्दी में परमेश्वर ने कैसे प्रभु ने चेला लोगों को ये बात दिया है, ऐसे आज भी हम कर रहा है। क्यों हम ये कर रहा है? हमारा पूर्व पिताओं ने वो बातों को अगला जनरेशन को, अगला पीढ़ी को बताते गया है। अभी ये हमारा कर्तव्य है कि हम अगले पीढ़ी को भी उसके लिए तैयारी करना है। 2000 साल पुराना एक बात है, ऐसा नहीं है, ये पुराना एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। इसलिए हमको दूसरों को समझाना है। शत्रुओं से हमको बचाया है। शैतान हमारे शत्रु थे, हम नरक की ओर जाने वाले लोग थे, परंतु उसमें से हमको बचा लिया है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा। उसी को याद करते हुए हम हर संडे को आकर रोटी और दाखरस के साथ हम आराधना कर रहा है। ये बात हम नया पीढ़ियों को समझाना है। क्या है वो पूछेगा हमसे, मतलब क्या है, हम नहीं पूछेगा तो भी एक हमारा कर्तव्य है कि उनको समझाना है। अगला एक पीढ़ी को तैयारी करना है, प्रभु की ओर लोगों को खींचना है। प्रभु ने क्या उपकार हमारे जीवन में किया है, क्या छुटकारा हमारे जीवन में दिया है, कैसे हमको आज़ाद किया है पापों से, पापों का बोझ हमारे ऊपर से कैसे हटा दिया है, ये सब हम दूसरों को बताने का बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमको सहायता करे। कैसी इसराइलियों को आज्ञा दिया है, ऐसी नया नियम का विश्वासी लोगों को भी परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है। ये पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ये समझा देना है, पीढ़ियों को उसी हिसाब से प्रभु की ओर खींचना है, परमेश्वर की ओर खींचना है। परमेश्वर ने ये काम हमको सौंपा हुआ है। इसलिए विश्वासी योगी के साथ हम ये काम करें, ऐसी हमारा आगे पीढ़ियों को भी ऐसी विश्वासी योगी के साथ करने के लिए परमेश्वर मदद करे। उन्हीं के द्वारा उनका अगला पीढ़ी भी इसी विश्वास में, इसी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।